हेलो एवरीवन, आज इंडिसेस की लास्ट क्लास है। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे एंड देन यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। थोड़े बहुत रिमेनिंग क्वेश्चंस थे कुछ टाइप के, वो आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ये देख लो 8 क्वेश्चंस मैंने लिखे, ये डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट यू कैन कॉपी डाउन द क्वेश्चंस। पॉज करो वीडियो, एक बार कॉपी कर लो। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? सिंप्लीफाई। अब देखो क्या सिंप्लीफाई करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 और होल की पावर -1। ठीक है, ध्यान से समझना एक एक स्टेप कैसे करना है। कभी भी इस तरीके का, इसको हम कैसा फंक्शन बोलते हैं? नेस्टेड फंक्शन। फंक्शन के अंदर फंक्शन, एक वेरिएबल के अंदर वापस नया वेरिएबल। सबसे पहले हमेशा किसको सॉल्व करना? अंदर वाले को। इनर मोस्ट ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसकी पावर कितनी बेटा? -1। अब ये -1 मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये -1 पूरे की पावर नहीं है, सिर्फ किसकी पावर है? इसकी। पूरे की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। ओके, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं? हमें पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो हमें पता है -1 का मतलब क्या होता था? रेसिप्रोकल, यानी 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये लिख सकता हूं इसको, ध्यान से बताओ। फर्स्ट स्टेप क्या किया? पावर -1। पावर -1 मतलब क्या होता है बेटा? रेसिप्रोकल। तो ये पूरा का पूरा नंबर किधर चला गया? नीचे। बाकी 1 माइनस एज इट इज, और ये पावर -1 एज इट इज। उसको तो छेड़ा ही नहीं हमने। इसको तो तब सॉल्व करेंगे जब अंदर वाला सॉल्व हो जाएगा। अब अंदर कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम लेंगे। व्हाट इज द एलसीएम? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर यहां कितना आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस यहां कितना आएगा? 1। होल पावर कितनी है? -1। ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, कितना बचा? -x² / 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होल पावर कितनी? -1। अब ये वाला -1 ऑपरेट होगा। -1 मतलब रेसिप्रोकल, तो इस पूरे नंबर को क्या कर देना है? उल्टा। क्या आंसर आया? 1 माइनस x² / -x²। बिल्कुल उल्टा कर दिया। अगर इस माइनस को हटाऊं तो ऊपर साइन चेंज कर सकता हूं, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x² - 1 / x²। ये मेरा आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। जस्ट फॉर प्रैक्टिस, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। एक्चुअल क्वेश्चन सेकंड वाला आने वाला है, लेकिन सेकंड वाला करने के लिए आपको फर्स्ट तो करना आना ही चाहिए पहले, कि इतना सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। उसके बाद में आप सेकंड पे जा सकते हो। सो फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंड ये मैंने कैसे किया, राइट? तो इसमें दो कॉन्सेप्ट समझने थे हमें। पहला कि पावर मल्टीप्लाई तभी होगी जब होल की पावर हो, तो इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। दूसरा, सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर बाहर की तरफ बढ़ेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट समझने के थे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन। अब देखो बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 -1 ½ अब थोड़ा और डरावना लगा दिया क्वेश्चन। यहां तक तो हम सॉल्व कर चुके हैं। देखो इतना अभी सॉल्व करके बताया आपको। उसने एक और 1 माइनस लगा दिया, एक पावर और लगा दिया। कोई बात नहीं, वैसे ही करना है। हमें तो अंदर से चालू करना है, बाहर की तरफ मुड़ते जाना है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बाहर वाले एज इट इज रहेंगे, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, बड़ा ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसकी पावर कितनी बेटा? -1 यानी रेसिप्रोकल, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया, ये खत्म। और इस कर्ली ब्रैकेट की पावर कितनी? -1, और इस बड़े ब्रैकेट की पावर कितनी? -½ उसको एज इट इज लिखा। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया? छोटा वाला। सॉल्व कर लिया मतलब रेसिप्रोकल कर दिया, क्योंकि पावर -1 थी। ठीक है यहां तक। अब 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट, अब इसमें क्या लेंगे बेटा? एलसीएम। तो ये कितना हो गया? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर कितना आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर -1 होल पावर -1 होल पावर -½ बाकी का सब एज इट इज। अभी तक तो वही क्वेश्चन चल रहा है जो फर्स्ट किया आपने। अब ये 1 से 1 कट गया, ये आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर / 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और होल पावर -1 और होल पावर -½ इतना आ गया। अब इसकी पावर ऑपरेट होगी ना -1, तो ये वापस क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। तो 1 माइनस इसका रेसिप्रोकल, ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। अब ये -1 हट गया, कर्ली ब्रैकेट भी हट गए, और होल पावर कितनी आ गई? अब -½ ध्यान से देखो, यहां तक तो आप पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, खाली ये पोर्शन एक्स्ट्रा है, दैट इज ऑल। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? फिर वही एलसीएम। व्हाट इज द एलसीएम?
माइनस एक्स स्क्वायर, इधर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1, फिर माइनस माइनस प्लस, होल पावर कितनी माइनस हाफ। समझ आई? सबसे पहले अंदर वाला, फिर कर ली, फिर टोटल बड़ा वाला, ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ देखो, ये और ये कैंसिल, कितना बचा बेटा माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर कितनी माइनस हाफ, ये बचा माइनस 1 अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस हाफ। ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस। ठीक है, पावर नेगेटिव का मतलब नंबर कहां आ जाएगा ऊपर, तो इस नंबर को मैं ऊपर ले आया तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी हो गई हाफ, पावर तो वही रहेगी खाली माइनस हट जाएगा, ये ऊपर आ गया। अब 2 और हाफ मल्टीप्लाई हो जाएंगे पावर की पावर, तो क्या बचेगा बेटा x। So what is the answer of the second question? It is x। तो देखो इतना भारी दिखने वाला क्वेश्चन आंसर क्या निकल के आया x। अब इसके और भी वेरिएशन समझो, अब इसमें और वेरिएशन क्या क्या हो सकते थे भाई, जैसे वो यहाँ पे उसने ऐसे दिया, अब इसको समझो यहाँ जब 2 था और इस तरीके का सेटअप है तो यहाँ हाफ था, जब यहाँ 2 था तो यहाँ हाफ था, तो आंसर x आया। अब मान लो कि यहाँ होता 3 तो यहाँ होता 1/3, तो भी आंसर क्या आता x ही आता। ठीक है, तो इस सेटअप को ध्यान से समझो, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर में जो आएगा उसकी रेसिप्रोकल पावर अगर यहां आएगी तो आपका आंसर क्या आएगा x, अगर ऐसा सेटअप है तो। ठीक है, तो अब अगर सपोज करो कि यहां पे होता 2, यहां पे होता 2 और यहां पे होता 3। ठीक है, तो मेरे को पता है कि ये अगर 3 की जगह 1 होता तो आंसर x आता, तो 3 आ रहा है मतलब आंसर x का क्या आएगा क्यूब आएगा। जब 2 और हाफ था तो आंसर x आया था, 2 और 3/2 होगा तो x तो आंसर आ ही गया, उसका होल क्यूब लेना है, तो x का होल क्यूब क्या आंसर देगा x क्यूब आंसर दे देगा। तो इस तरीके के सेटअप अगर हमें दिखते हैं तो अब हम डायरेक्ट देख के आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर देता है तो आंसर आ गया हमारा x। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, इफ xyz इज इक्वल टू 1 इवैल्यूएट। अब थर्ड क्वेश्चन में xyz कितना दिया है 1। ओके, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर -1 प्लस 1/1 प्लस वाई प्लस जेड की पावर -1 और प्लस 1/1 प्लस जेड प्लस एक्स की पावर -1, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, अब अगेन अगर मैं इसको नॉर्मली सॉल्व करूंगा तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन, तो आई विल अगेन यूज अ शॉर्ट ट्रिक। मेरे को क्या बोला उसने xyz कितना है 1। ठीक है, xyz अगर 1 है मतलब मेरे को 3 ऐसे नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1 हो, कोई से भी 3 ऐसे नंबर ले सकता हूं ना जिनका प्रोडक्ट 1 हो। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, लेट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1, तीनों को 1 मान सकते हैं क्या, तो कैसे मान लिया बेटा xyz 1 दे रखा है, उसने ये तो नहीं बोला x क्या है y क्या है z क्या है, उसने बोला xyz का प्रोडक्ट 1 और हमेशा इसका आंसर कोई ना कोई फिक्स नंबर आ रहा है तभी तो ये निकलवा रहा है और ऑप्शंस तुम्हारे सामने होंगे। ठीक है, तो पहले भी ऑप्शन वाली टेक्निक समझाइए, तो भले ही ऑप्शन में xyz दे रखा हो तो भी हम xyz को 1 तो रख ही सकते हैं क्योंकि xyz का प्रोडक्ट 1 चाहिए और 1 1 1 का प्रोडक्ट 1 होता है तो रख सकते हैं। इसमें रख दो xyz को 1, कितना आता है 1/1 प्लस 1 प्लस 1 का इनवर्स 1 ही होता है, 1 की कोई भी पावर लेते हैं 1 ही आता है, 1 की पावर -1 1, 1 की पावर 1 1, 1 की पावर कुछ भी लोगे हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा, भले ही नेगेटिव पावर लो या पॉजिटिव पावर लो। तो इसलिए ये तीनों 1 हो गए, थर्ड टर्म में तीनों 1 ही हो गए ना क्योंकि मैंने तो तीनों को 1 रखा है। ये कितना हो बेटा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, कितना आंसर आया 1। सो द आंसर ऑफ द थर्ड क्वेश्चन विल बी 1 आंसर आएगा। अब सर अगर ऑप्शंस में xyz हो और 1 भी हो तो कौन सा आंसर लगाएंगे, तो xyz जिस ऑप्शन में हो उसमें xyz को क्या रख देना 1, अगर मान लो उससे भी आंसर 1 आ गया तो फिर हमें दूसरा कोई xyz ट्राई करना पड़ेगा, हालांकि ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अगर हो गया मतलब जैसे मान लो इसमें ऑप्शंस क्या दिए उसने 1, एक ऑप्शन सपोज दे दिया x y लेट अस से x अपॉन y प्लस y अपॉन z माइनस z अपॉन x, इस तरीके का कोई ऑप्शन दे दिया कुछ भी। ठीक है, एक और कुछ ऑप्शन दे दिया 0 और एक और कोई ऑप्शन दे दिया लेट अस से x प्लस y प्लस z, सपोज ऐसे ऑप्शन दे दिए, कुछ भी ले लिया मैंने। ठीक है,
अब मैंने एक्स वाई जेड को 1 रखा तो मेरा आंसर 1 आ गया, 1 आया तो एक ऑप्शन तो ये हुआ। अगर मैं एक्स वाई जेड को 1 यहाँ रखूं तो क्या आंसर आता है 3, तो ये ऑप्शन तो गया क्योंकि मेरा आंसर तो 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ रखूं एक्स वाई जेड को 1 तो ये 1 by 1 1, 1 by 1 1, 1 by 1 1, 1 plus 1 2, 2 minus 1 1, इससे भी 1 आ रहा है। अब दो ऑप्शन से 1 आ गया, अब दो ऑप्शन से 1 आ गया तो इसका मतलब आंसर ये और ये तो नहीं है, ये तो पक्की बात है। लेकिन इन दोनों में से कौन सा आंसर है, तो उसके लिए बेटा आपको कोई दूसरा एक्स वाई जेड रखना पड़ेगा। दूसरा एक्स वाई जेड मतलब कोई ऐसे एक्स वाई जेड चुन लो जिनका प्रोडक्ट 1 हो। जैसे अभी तुमने 1 1 1 लिया था, ऐसे भी तो ले सकते हो, एक्स को ले लिया 2, वाई को ले लिया 1, जेड को ले लिया हाफ, ऐसा ले सकते हैं ना। कोई भी 3 नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 हो तो ऐसा ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। एक्स को 2 ले लिया, वाई को 1, जेड को हाफ, 2 into 1 into हाफ कितना होता है बेटा 1। या तुमने ऐसा ले लिया -1 1 और -1 तो भी प्रोडक्ट 1 होता है। नेगेटिव भी तो ले सकते हो उसमें, ये थोड़ी बोला पॉजिटिव लेनी, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 3 नंबर ऐसे जिनका प्रोडक्ट 1 हो वो कुछ भी लेके रख दो। मैंने सिंपलेस्ट लिया है 1, 1 इज द सिंपलेस्ट नंबर सो आई पुट 1, राइट। लेकिन ऐसे ऑप्शंस तुम्हें मिलेंगे नहीं, यू विल गेट एन ऑप्शन व्हिच इज 1 एंड द अदर ऑप्शंस विल नॉट सैटिस्फाई जनरली, ओके। इफ सैटिस्फाइज देन पुट अनदर वैल्यू, बट स्टिल दो वैल्यूज ट्राई करके सॉल्व करना भी इजी पड़ेगा बजाय इसके कि मैं पूरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं। तो ये शॉर्ट ट्रिक आनी चाहिए अपने को कि किस तरीके से हमें इवैल्यूएट करना है। अच्छा सर यहाँ पे अगर एक्स वाई जेड 2 दे देता तो फिर यहाँ पे भी क्वेश्चन कुछ और पूछता, ठीक है। लेकिन अगर एक्स वाई जेड 2 दे देता तो फिर भी मैं 3 नंबर चुन लूंगा, मैं बोल दूंगा x2 हो गया, y1 हो गया, z1 हो गया, तीनों का प्रोडक्ट 2 हो गया। या x1 y2 z1 कुछ भी ले लो, 3 का प्रोडक्ट 2 चाहिए तो ऐसा मान लो, 3 का प्रोडक्ट 3 चाहिए तो 3 1 1 मान लो, ऐसा मान के रख दो और सॉल्व कर लो। तो ये शॉर्ट ट्रिक अपने को इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, तभी ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व होगा, वरना नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है इफ 3 की पावर a इक्वल टू 5 की पावर b इक्वल टू 75 की पावर c इवैल्यूएट दिस। अब क्या बोल रहा है देखो फोर्थ क्वेश्चन में, उसने बोला 3 की पावर a बराबर 5 की पावर b बराबर 75 की पावर c। अब मैंने आपको बीच में किसी लेक्चर में बोला था कि भाई अगर हमारे पास कुछ नंबर्स बराबर है तो हम उनको इक्वल टू क्या मान लेंगे, k मान लेंगे, ठीक है। 2 या 2 से ज्यादा नंबर बराबर है उनको k मान लो। यहाँ पे आपके पास 1 2 3 नंबर बराबर है, उनको आपने क्या मान लिया, k मान लिया, लेट k, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है, 3 की पावर a किसके बराबर है, k के। अब मैंने ये भी बताया था कि पावर कैसे हटाई जाती है, रेसिप्रोकल पावर लेके हटाई जाती है। तो यहाँ क्या बचेगा 3 और यहाँ क्या आएगा k की पावर 1 by a की रेसिप्रोकल पावर यहाँ आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 5 की पावर b भी किसके बराबर है, k की। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, कौन सी पावर लेनी है आपकी बार, रेसिप्रोकल पावर कौन सी लेनी है, b, k की पावर 1 by b आ जाएगी, k की पावर 1 by b आ जाएगी। इसी तरीके से 75 की पावर c वो भी किसके बराबर है, k के। तो 75 किसके बराबर हुआ, k की पावर 1 by c। आपने तीनों की रेसिप्रोकल पावर लेके उनमें से पावर हटा दी, ठीक है। ये कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस कैटेगरी को ध्यान से समझना है। इसमें 3 नंबर बराबर दिए, उनको k मान लिया, k मानने के बाद तीनों नंबर की वैल्यू निकाल ली, किसके टर्म्स में, k के टर्म्स में। कैसे, रेसिप्रोकल पावर लेके। आगे अब क्या करना है, अब तुम्हारे पास नंबर्स कौन कौन से, एक तो 3 है, एक 5 है और एक 75 है। 3 5 और 75 में एक रिलेशन लाना है, हमें क्या करना है, वी हैव टू रिलेट 3 5 75 बाय प्रोडक्ट डिवीजन एंड पावर। ये 3 चीजों को यूज करके हमें इन तीनों को रिलेट करना है। प्लस माइनस कभी यूज नहीं करना, खाली क्या यूज करना है, प्रोडक्ट डिवीजन पावर। मतलब इनमें से कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट ले लो तो तीसरा आ जाए, ठीक है। कुछ को डिवाइड कर दो तो तीसरा आ जाए, ऐसा अपने को कॉम्बिनेशन बनाना है दिमाग में। इतना मुश्किल नहीं है, 3 5 2 नंबर है उनसे 75 बनाना है, या 75 5 से 3 बनाना है, ऐसा सोच सकते हैं कि कैसे बनेगा, वो अभी देखेंगे कैसे बनेगा। लेकिन हमेशा दिमाग ये लगाना है कि जो 3 नंबर आए उनको आपस में रिलेट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट डिवीजन पावर। प्रोडक्ट डिवीजन पावर ही क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिसेस जो हमने पढ़े हैं उसमें सिर्फ प्रोडक्ट डिवीजन पावर ही आता है, प्लस माइनस में कोई रूल नहीं है हमारे पास, इसलिए हम हमेशा प्रोडक्ट डिवीजन पावर लाएंगे, ठीक है। कैसे लाएंगे आप समझो। ये जो 75 होता है ये मेरे को पता है ना 15 into 5 होता है, या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं 25 into 3। कुछ फैक्टर्स बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि प्रोडक्ट डिवीजन पावर लाना है। तो तुम ऐसा सोच सकते हो कि भाई 75 जो है वो 25 into 3 होता है, होता है नहीं होता है, होता है।
25 और 3 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 25 मुझे पता है 5 की पावर होती है और 3 जो है वो मेरा नंबर यहाँ पे है, यानी मैं 75 को ऐसा लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर इंटू 3। ध्यान से देखो 75 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 3 लिख सकते हैं। सर कैसे है आपके दिमाग में? कुछ नहीं बेटा, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है बचपन में। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो किसी भी नंबर का, तो जो भी ये दो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएंगे। 75 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, ठीक है। करते ना, कैसे करते थे, ये 75 है, सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 3 से। यहाँ कितना आएगा 25, फिर 5 से, फिर यहाँ 5, फिर 5, फिर 1, 3 इंटू 5 इंटू 5 आया, यानी 3 इंटू 5 का स्क्वायर है। क्यों करना है सर? क्योंकि मेरे को 3 और 5 लाना है, ठीक है। तो आगे तीनों नंबर रिलेट हो गए कि नहीं हो गए, और किससे रिलेट हुए, प्रोडक्ट एंड पावर। मैंने प्रोडक्ट डिवीजन एंड पावर लिखा था, प्रोडक्ट एंड पावर से रिलेट हो गए, ठीक है। अब ध्यान से समझो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75, k की पावर 1/c, पुट इट हियर। 75 की वैल्यू k की पावर 1/c, वहां से यहां रख दी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5, k की पावर 1/b, यहां रख दो, k की पावर 1/b। इसका क्या करना है बेटा, होल स्क्वायर। k की पावर 1/b तो 5 की वैल्यू, उसका क्या करना है, होल स्क्वायर। फिर मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 की क्या वैल्यू है, k की पावर 1/a। 3 की क्या वैल्यू है, k की पावर 1/a। इतना क्लियर। अब इधर क्या बचा, k की पावर 1/c। इधर क्या आ गया, पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, 2/b हो गई। अच्छा, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर पावर ऐड हो जाएगी, तो 2/b प्लस क्या आ जाएगा, 1/a। 2/b तो इसकी पावर प्लस 1/a इसकी पावर ऐड हो गई। अब ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हो गई, दोनों तरफ बेस क्या है, सेम, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो अब मैं पावर इक्वेट कर सकता हूं दोनों तरफ, क्योंकि बेस सेम है तो पावर शुड बी सेम। क्या आएगा पावर इक्वेट करके, 1/c इज इक्वल टू 2/b प्लस 1/a। ये आ गया 1/c इज इक्वल टू 2/b प्लस 1/a। तो ये मेरा आंसर आ गया। अब हो सकता है क्वेश्चन यही पूछा हो कि भाई व्हाट इज 2/b प्लस 1/a, तो आपका आंसर हो गया 1/c। 1/c ऑप्शन टिक कर देना, राइट। ऐसे इससे बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूं, लेकिन मेन बात यह है कि यहां तक कैसे आना है। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसा आता है, जैसे यहाँ 3, 5, 75 था, कुछ भी दे सकता है, या फिर 2, 3, 6 दे सकता है। 2, 3, 6 देगा तो 2 इंटू 3 कितना होता है, 6। 2, 3, 18 दे दे तो 18 क्या होता है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर। समझ आई बात मेरी? तो ऐसे यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है। तुम्हें तो तीनों की नंबर की वैल्यू निकालनी है और उनको पावर और प्रोडक्ट और डिवीजन से रिलेट करना है। जैसे ही रिलेट किया, वैल्यू यहाँ से पुट करी, दोनों तरफ बेस सेम, एक्सपोनेंट पावर भी सेम कर दी, पावर सेम करके आंसर आ जाएगा, खत्म। अब इस आंसर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे इसने क्या पूछा हमसे, ab माइनस c 2a प्लस b, मतलब इसने फ्रैक्शन हटा रखे, हमारे तो फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इसने फ्रैक्शन हटा रखे, तो अपने को एलसीएम लेना है। ऑब्वियसली फ्रैक्शन कब हटेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे। सो लेट्स टेक एलसीएम। यहाँ तो 1/c है, इधर एलसीएम कितना है बेटा, ab, इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, 2a, इधर क्या आएगा प्लस b, इतना आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इधर तो कौन जाएगा, ab, इधर कौन आएगा, c इंटू 2a प्लस b, इतना हो गया। ab बराबर c इंटू 2a प्लस b आ गया। देखो उसने क्या मांगा है तुमसे, ab माइनस c 2a प्लस b। अगर मैं इस पूरे टर्म को यहां भेज दूं तो यही चीज आएगी कि नहीं आएगी, ab माइनस c 2a प्लस b, लेकिन उस साइड क्या बच रहा है, 0, तो आंसर कितना है मेरा, 0, क्योंकि उस साइड तो कुछ बचा ही नहीं, ये दोनों बराबर है। जब ये दोनों बराबर है तो इनको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आंसर आएगा, 0। सो द आंसर ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन इज 0, ठीक है। लेकिन आंसर इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो तो कुछ भी मैनिपुलेट करके पूछ सकता है। तुम्हें ये समझना है यहां तक कैसे पहुंचे, उसके बाद देखेंगे क्या पूछा है, फिर उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। आंसर हमेशा 0 आएगा ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा हमें किस फॉर्म में आंसर लाना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 की पावर a, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है वापस। 2 की पावर a इज इक्वल टू 4 की पावर b इज इक्वल टू 8 की पावर c। फिर से 3 नंबर बराबर है। इस बार एक और इंफॉर्मेशन है, abc का प्रोडक्ट कितना है, 288, ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c की वैल्यू निकालनी। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या आया, थोड़ा सा डिफरेंट ये आया कि एक और इक्वेशन एबीसी में दे रखी है, ठीक है। अब इस चीज को कैसे लेंगे, अब अगर मैं पिछली बार वाली जो पिछले क्वेश्चन में थ्योरी बताई वो यूज करूं, तो मेरे को दे रखा है 1, 2, 3 नंबर बराबर है, मैं इसको इक्वल टू क्या मान लूंगा, के, और सॉल्व करना चालू करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में वो करने से पहले मैं एक चीज देखूंगा, भाई वो तो कब जरूरत पड़ेगी, जब इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो, तीनों बेसिस का अगर आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो ऐसा काम करेंगे। अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, ध्यान से देखो मैं क्या दे रहा हूं,
3 की पावर a इक्वल टू 9 की पावर b इक्वल टू 27 की पावर c। मान लो मैं आपको ऐसा देता तो आप थोड़ी कोई k मान के चालू कर देते, आपको पहले दिख जाना चाहिए कि 3, 9 और 27 तीनों 3 की पावर्स होती है। तो हम इसको ऐसा लिख लेते हैं 3 की पावर a, 3 की पावर 2b क्योंकि इस 3 का स्क्वायर है, और ये 3 की पावर 3c, ये 3 का क्यूब है। अब तीनों तरफ बेस सेम है कि नहीं, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तो a बराबर 2b बराबर 3c आएगा कि नहीं आएगा, a बराबर 2b बराबर 3c आएगा कि नहीं आएगा। तो इसमें k मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उसके बिना ही सॉल्व हो गया, एबीसी में रिलेशन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो जहां पे इन तीनों बेस में कोई ना कोई रिलेशन है, मतलब अगर तीनों बेस एक दूसरे में बदल सकती हैं, वहां पे k मानने की जरूरत नहीं। अगर तीनों बेस एक दूसरे में नहीं बदल सकती है, जैसा कि यहां था, तो हमें k मानना पड़ेगा। 3, 5 और 75 को हम एक ही बेस में नहीं बदल सकते, लेकिन 2, 4, 8 को तो एक ही बेस में बदल सकते हैं, तो बदल देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 2 की पावर a तो एज इट इज, ये 2 का क्या होता है स्क्वायर, इसको 2 की पावर 2b लिख सकते हैं। ये 2 का क्या होता है क्यूब, इसको 2 की पावर 3c लिख सकते हैं। तीनों बराबर है, तीनों की बेस क्या है सेम। जब बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए सेम, मतलब a बराबर 2b बराबर 3c होना चाहिए। ये आ गया मेरे पास, k मानने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब उसने एक रिलेशन और दिया, ध्यान से देखो, abc बराबर कितना है 288। ठीक है, abc का प्रोडक्ट कितना है बेटा 288। यहां से तीनों की वैल्यू डाल सकता हूं मैं, कैसे डाल सकता हूं, ध्यान से समझो, अब इसके बाद भी ध्यान से समझो। तुम्हें 3 का प्रोडक्ट कितना है दे रखा है 288, तुम्हें पता है a किसके बराबर है, a किसके बराबर है 2b के, ये पता है ना, यहां से a बराबर 2b है, मतलब a किस में बदल गया b में, a किस में बदल गया b में, a b में बदल गया और b ऑलरेडी यहां है, तो b को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, a b में बदल चुका है, यानी ये दोनों किस में बदल रहे हैं b में। c को भी अगर मैं b में बदल दूं तो तीनों b में बदल जाएंगे, तो b की वैल्यू आ जाएगी। भाई ये इक्वेशन क्यों सॉल्व नहीं हो रही, क्योंकि यहां 3 वेरिएबल है। अभी मैंने a को किस में बदल दिया b में, तो अब 2 वेरिएबल बचे। अगर मैं c को भी b में बदल दूं तो एक ही वेरिएबल बचेगा कि नहीं, फिर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट है सबको b में लाना, या सबको c में लाना, या सबको a में लाना, वो तुम्हारी मर्जी। मेरे को तो a बराबर 2b दिख रहा था, इसलिए मैं सबको b में ला रहा हूं। ठीक है, अब a तो किसमें आ गया 2b में, यहां से देखो 2b किसके बराबर है 3c के, ये भी तो है। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए c की। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c फ्रॉम दिस इक्वेशन, इट इज 2b अपॉन 3। कितनी वैल्यू आई c की 2b अपॉन 3। c आ गया, a आ गया, दोनों किसके टर्म्स में आ गए b के टर्म्स में। यहां रख देते हैं, इन दोनों को उठा के यहां रख दो। जब तुम इन दोनों को उठा के यहां रखोगे, a की वैल्यू कितनी बेटा 2b, b को क्या छोड़ना है b छोड़ना है, क्योंकि हमको सबको b में बदलना है। c की वैल्यू हमने क्या लिखी 2b/3, वो हमने यहां लिखी, बराबर कितना दे रखा है 288। ध्यान से ऑब्जर्व करो, सब में खाली b बचा कि नहीं बचा, हो गया हमारा काम। इसलिए यहां पे ये इक्वेशन दी हुई थी, क्योंकि आपके पास एबीसी में इक्वेशन आ गई, उसको यहां डालोगे तो एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। गॉट इट, नाउ व्हाट, नाउ जस्ट सी हियर, क्या बचा b इंटू b कितना होता है b का क्यूब, 2 इंटू 2 4 अपॉन 3 बराबर 288। इतना आ गया, इतना आ गया। चलो अब आगे देखें, ये 4 से कट रहा है, 4 इंटू 7 4 इंटू 2, बी क्यूब बराबर 3 इधर चला गया, 72 इंटू 3 कितना होता है बेटा 216। किसी नंबर का क्यूब 216 है तो वो नंबर क्या होता है, किस कौन से नंबर का क्यूब 216 होता है 6 का। दैट मींस व्हाट इज द वैल्यू बी 6, बिकॉज 6 का क्यूब 216 होता है। बी की वैल्यू तो 6 आ गई। बी की वैल्यू लाने से काम नहीं चलेगा, मेरे को ए और सी भी चाहिए, तभी तो इसकी वैल्यू निकलेगी। अल्टीमेटली वो निकालना है आपको, तो बी तो आ गया 6। अब जरा देखो, अगर बी आ गया तो यहां से सी और ए भी आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, क्योंकि ए किसके बराबर है 2b के। देखें ए को 2b मतलब 2 इंटू 6 कितना हो गया बेटा 12, तो ए की वैल्यू 12 आ गई। सी को देखो, सी कितना है, सी है 2b/3, बी कितना आया 6, 2 इंटू 6/3 यानी 12/3, सी कितना आ गया 4, सी कितना आ गया 4। ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। अब तीनों उठा के कहां डालने हैं, वो जो एक्सप्रेशन उसने मांगा है उसमें डालेंगे, तीनों को उठा के वहां डालेंगे तो आंसर आएगा, राइट और नॉट। किस में डालना है इसमें, सो लेट अस कैलकुलेट दिस नाउ। 1/2a प्लस 1/4b प्लस 1/8c, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। a की वैल्यू कितनी है बेटा 12, 12 इंटू 2 24, 1/24 प्लस b की वैल्यू कितनी आई 6, 6 इंटू 4 24 प्लस c की वैल्यू कितनी आई 4, 8 इंटू 4
32। बताओ ध्यान से, ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक, अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करें भाई, एलसीएम ले लें। तो 24 और 32 का एलसीएम क्या होता है? 96 होता है। 24 और 32 का एलसीएम निकालना है, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों में से बेटा कॉमन फैक्टर कौन है? 8। 8 को तो बाहर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एलसीएम में बचा कौन? इधर 3 बचा और इधर 4 बचा। 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3, यहाँ 4 बचा। 3 और 4 में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं, तो इन दोनों का एलसीएम इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 3 इंटू 4, तो 8 इंटू 3 इंटू 4, तो 8 या 24 इंटू 4 96। सो व्हाट इज द एलसीएम? 96 एलसीएम है। कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लो, उसके बाद जो बच रहे हैं अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज हाउ वी फाइंड एलसीएम। तो एलसीएम 96 आया। 96 को 24 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है। 96 को 24 से डिवाइड करते हैं तो वापस 4 आता है। 96 को 32 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है। 4 और 4 8, 8 और 3 11, 11/96 इज द आंसर। The answer of this question is 11/96. Fifth question. Is that okay? सर ये तो बहुत लंबा है बेटा, लंबा है, और इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक भी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि इसमें एबीसी तीनों फिक्स नंबर है, तो हम हर कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि तीनों का प्रोडक्ट 288 है और तीनों में ये चीज भी ट्रू होनी चाहिए। तो ऐसे तो फिक्स नंबर 3 ही नंबर होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो वो नंबर हम ऐसा नहीं बोल सकते कुछ भी एबीसी ले लो जिनका प्रोडक्ट 288 होगा, नहीं बोल सकते, क्योंकि ये भी ट्रू होना चाहिए। तो दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए, तो फिर हमें बहुत सोच के नंबर निकालना पड़ेगा, ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। राइट, तो आंसर भी अजीब सा ही है और पूरा सॉल्व भी करना पड़ेगा। सो दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन, बट जैसा मैं पहले भी बोलता आ रहा हूं कि अगर कुछ क्वेश्चन हम बहुत जल्दी कर रहे हैं तो कुछ क्वेश्चन समय भी लेंगे, तो हमें आने चाहिए करने, ठीक है। लेट्स गो टू 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है। ये मैंने एक इर्रेशनल नंबर्स पे एक क्वेश्चन लिया है, इसकी थ्योरी बीच में मैंने बताई थी क्लास में। 6th क्वेश्चन में देखो क्या बोला कि a बराबर कितना है, √3 + √2 अपॉन √3 - √2, ये तो a है। और b बराबर कितना है, √3 - √2 अपॉन √3 + √2। एक चीज तो साफ दिख रही है इन दोनों को देखने पे कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। a का उल्टा करोगे तो b आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और b का उल्टा करोगे तो a आ जाएगा। ध्यान से देखो, इसको उल्टा किया ये ऊपर ये नीचे तो ये आ गया, इसको उल्टा किया ये ऊपर ये नीचे तो ये आ गया। इसका मतलब ए बी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और जब दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनका प्रोडक्ट 1 होता है। इसका मतलब मेरे को ये तो पता पड़ गया कि भाई इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करके भी दिख रहा है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आंसर क्या आया 1। तो मेरे को ये पता है कि भाई ए बी का प्रोडक्ट 1 है। निकालना क्या बेटा, ध्यान से देखो, a² + b²। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि इस पूरे को स्क्वायर कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। ये लंबा तरीका है, ओके। लेट अस नॉट डू लाइक दिस। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो a नंबर है वो है √3 + √2 अपॉन √3 - √2। समझना, ये a है। मैंने आपको पहले भी बताया था जब डिनोमिनेटर में इर्रेशनल टर्म हो तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन समझा था? उसके लिए हमें इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता था। अभी मैं खाली एक ही बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगा, इसका कॉन्जुगेट मतलब खाली यहां प्लस लगाना है। तो क्या आएगा बेटा, √3 + √2 अपॉन √3 + √2। ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने को ही हम रैशनलाइजेशन बोलते थे, राइट। ऊपर देखो क्या आया, √3 + √2 इंटू √3 + √2, यानी √3 + √2 का होल स्क्वायर आ गया ऊपर। तो नीचे क्या आ गया बेटा, √3 - √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 + √2, ये आ गया नीचे। तो ऊपर तो a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग गई, क्या होती है, a² यानी 3 + b² यानी 2 + 2ab यानी 2 इंटू √3 इंटू 2, 3 इंटू 2, √a इंटू √b यानी √a इंटू b। रूट कॉमन आ जाता है और a इंटू b हो जाता है। ये तो हो गया a², ये हो गया b², ये हो गया 2√ab मतलब 2ab, ठीक है। नीचे क्या आएगा, a - b a + b क्या होता है, a² यानी √3 का स्क्वायर - b² यानी 2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर, ठीक है, √2 का स्क्वायर। इधर 3 और 2 5, ये कितना हो गया, 2√6 हो गया। नीचे 3 - 2 कितना हुआ, 1। इसका मतलब जो a था
ये किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं हम? a की, यानी a की जो वैल्यू है सॉल्व करने पे वो कितनी आ रही है? 5 + 2√6 आ रही है। बढ़िया। a की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आई? 5 + 2√6 है। ठीक है यहां तक? अब बेटा कॉमन सेंस लगाओ, अगर a की ये वैल्यू आई है तो इधर लिख रहा हूं a की क्या वैल्यू आई? 5 + 2√6। तो बेटा b की वैल्यू 5 - 2√6 आएगी कि नहीं आएगी? कैसे आएगी? क्योंकि a और b में फर्क क्या है वो देखो ध्यान से। यहां ऊपर प्लस था या नीचे माइनस था, यहां ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। तो बेटा जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो खाली उल्टा ही तो हो जाएगा, यहां माइनस माइनस आ जाएगा बस। तो जहां माइनस आ रहा है वहां प्लस आ जाएगा, ना प्लस आ रहा है माइनस आ जाएगा, और तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब a + b की होल स्क्वायर की जगह यहाँ क्या आएगा? a - b का होल स्क्वायर। तो ये प्लस ही रहेगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा, और नीचे तो a² - b² ही आएगा। खाली इस प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस। और कोई फर्क पड़ा क्या? पूरा करने की जरूरत ही नहीं है ना, खाली इसको और इसको ऑब्जर्व करो। फर्क सिर्फ कहां आ रहा है? इस प्लस में फर्क आ रहा है। प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस, और ये माइनस आएगा, और यहां क्या आएगा? प्लस, और यहां क्या आएगा? माइनस। तो खाली a + b होल स्क्वायर की जगह क्या खुलेगा? a - b होल स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, खाली यहां माइनस आ गया बस, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है इतना। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो फिर एक चीज और देखो, आपने AB का प्रोडक्ट 1 लिख लिया, पूरा का पूरा वापस मत करना, ठीक है? AB का प्रोडक्ट 1 लिख लिया, A तुम्हारे पास आ चुका है, राइट? A तुम्हारे पास आ चुका है, और B उसी का क्या है? B उसी का क्या है? रेसिप्रोकल, यानी 1/5 + 2√6 हो गया कि नहीं हो गया? इसी का रेसिप्रोकल, क्योंकि B तुम्हारा A का रेसिप्रोकल है, तो B मतलब इसका रेसिप्रोकल हुआ, तो 1/5 + 2√6 हुआ। इसको फिर रैशनलाइज कर लो। इसको रैशनलाइज करोगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे? 5 - 2√6 से, अपॉन 5 - 2√6। ऐसा करोगे तो ऊपर तो 5 - 2√6 आ गया, 1 × एनीथिंग, और नीचे क्या आ गया? इसका स्क्वायर, यानी 25 माइनस इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर बोलो बेटा कितना आएगा? 2 का स्क्वायर 4, 6 √6 का स्क्वायर 6, 6 × 4 24। 25 - 24 कितना होता है? 1 होता है, यानी 5 - 2√6 आया कि नहीं आया? 5 - 2√6 आ गया, वही मैंने यहाँ लिखा। Okay, anyway, just by observation you can write it, okay, but don't try to solve it completely, वरना तो ये छोटा नहीं होगा, फिर उतना ही बड़ा बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसलिए ये ठीक है, रेसिप्रोकल है तो उससे भी समझ सकते हैं, नहीं तो फिर ओवरऑल समझ लो कि खाली प्लस की जगह माइनस आ रहा है। चलो एनीवे A और B निकल गए, AB का प्रोडक्ट 1 है। अब मैं क्या निकाल रहा हूँ? ध्यान से देखो, A + B निकाल रहा हूँ। इन दोनों को क्या कर रहा हूँ बेटा? ऐड। क्या आएगा ऐड करने से? ये और ये कैंसिल, और 5 और 5 कितना हो गया? 10 हो गया। A + B 10 आ गया। मुझे तो a² + b² चाहिए था ना, क्या चाहिए था? a² + b² चाहिए था। a + b मेरे पास 10 आ चुका है, ठीक है? अब क्या कर लेते हैं? इसको अपन स्क्वायर कर लेते हैं, इसकी दोनों साइड्स को क्या कर लेते हैं? स्क्वायर। अब बताओ a + b होल स्क्वायर आएगा इधर, ठीक है, और इधर 10 का स्क्वायर आएगा, ठीक है इतना। व्हाट इज a + b होल स्क्वायर? इट इज a² + b² + 2ab बराबर 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 100। a² + b² मुझे चाहिए, राइट? 2ab को मैं उधर भेज देता हूं, 100 - 2ab हो गया, लेकिन ab की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये 100 - 2 हो गया। 100 - 2 कितना होता है? 98। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस 6th क्वेश्चन? 98 इज द आंसर। तो अब आप ध्यान से समझो एक चीज कि भाई ये सब कहानी करने का फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मेरे को इसको स्क्वायर नहीं करना पड़ा, वरना मेरे को इसको भी स्क्वायर करना पड़ता, इसको भी स्क्वायर करना पड़ता, फिर दोनों को ऐड करना पड़ता, तो a² + b² आता, और उसमें गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है। इससे बेटर, क्योंकि AB का प्रोडक्ट 1 है, AB का प्रोडक्ट 1 है, इसलिए मैंने क्या किया? A को रैशनलाइज कर लिया। मुझे पता है B इसी का रेसिप्रोकल, यानी खाली यहां प्लस की जगह माइनस होगा, ओके, और वो इसलिए बिकॉज ये दोनों ओवरऑल रेसिप्रोकल थे, इसलिए प्लस माइनस का ही फर्क था, इसलिए B आ गया। जैसे ये B आया तो a + b ऐड कर लिया, उसको होल स्क्वायर कर दिया ताकि a² + b² आ जाए, और 2ab की वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है, तो मेरे पास a² + b² की वैल्यू आ गई 98। लेट अस सी द 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन, अब देखो 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगेन दिस इज अ वेरी कॉमन टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। उसमें हमसे क्या बोल रहा है? प्लस माइनस आ गया बीच में, 3 की पावर 2x माइनस 3 की पावर कितना? 2x - 2 बराबर कितना है बेटा? 216।
ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन भी बहुत कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें दो एक्सपोनेंट्स के बीच में क्या आ गया, माइनस। अगर माइनस या प्लस बीच में आ जाएगा तो कोई भी नियम मेरे पास नहीं। दिस इज द प्रॉब्लम, आई डोंट हैव अ रूल फॉर प्लस माइनस, आई हैव अ रूल फॉर प्रोडक्ट डिवीजन एंड पावर। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेने की टेक्निक्स लगानी पड़ेगी। आई हैव टू टेक समथिंग कॉमन। ठीक है, तो प्लस माइनस जहां भी आता है हमें कॉमन लेने की टेक्निक याद रखनी है। और हमें निकालना क्या है उस पर भी गौर करो, 2x की पावर 4x। अब ये अजीब सा दिखने वाला एक्सप्रेशन है, तो इसमें क्या ऑप्शन भी चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑप्शन में तो इसकी वैल्यू दे रखी होगी, x की वैल्यू नहीं दे रखी होगी। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर वो बोले फाइंड x, तब तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शंस में से x उठाओ, क्योंकि ऑप्शन में x की वैल्यू दे रखी है, यहां रखो, कौन सा x सेटिस्फाई करता है वो आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो मेरे से x पूछ रहा है तो सॉल्व बिल्कुल भी मत करना, सीधा ऑप्शन से x उठा के क्वेश्चन में रख देना। जिस क्वेश्चन में जिस ऑप्शन से सेटिस्फाई होगी, दोनों साइड बराबर आ गई, वो ऑप्शन हमारा आंसर है। लेकिन जनरली ऐसे क्वेश्चन में वो x नहीं पूछेगा, कुछ और अजीब सा पूछ लेगा, x की पावर x, x की पावर 2x, 2x की पावर 4x, ऐसा कुछ पूछ लेगा। अब ऐसा कुछ पूछेगा तो ऑप्शन से चेक करना फिर गड़बड़, क्योंकि ऑप्शन में इसकी वैल्यू दी हुई है, x की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो आप ये नहीं कि ऑप्शन को उठा के यहां रख दोगे और चेक कर लोगे, वो गलत हो जाएगा। सो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें सॉल्व करना आना चाहिए। ओके, तो ध्यान से समझो पहले क्या अप्रोच होनी चाहिए। यहां पे देखो किसकी पावर है 3 की, यहां पे किसकी पावर है 3 की, बेस सेम है, बट बीच में क्या साइन है, माइनस। तो हमारे पास कोई नियम नहीं है। हम हमेशा क्या करेंगे, टेक द स्मॉलर पावर कॉमन, टेक स्मॉलर पावर कॉमन, ये टेक्निक आप यूज करोगे। जो भी छोटी पावर है ना वो कॉमन लो। अब बेटा 2x और 2x माइनस 2 में छोटा कौन, ऑब्वियसली 2x माइनस 2 है, तो आप 3 की पावर 2x माइनस 2 कॉमन ले लो। कॉमन ले लो, कैसे ले सकते हैं सर कॉमन, ये तो दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो बेटा देखो 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 होता अगर, ठीक है, तो 4 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 ऑफ कोर्स 4 बड़ा है, 4 छोटा है कि 2 छोटा है, 2 छोटा है। तो मैं इसमें से 3 स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं, छोटी पावर कॉमन ली जा सकती है कि नहीं ली जा सकती। ऐसा ही तो ये भी है, 3 की कोई पावर 3 की कोई पावर, तो छोटी वाली पावर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बस वही वाला काम करना है। ठीक है, जब तुमने इसमें से 3 का स्क्वायर कॉमन लिया तो यहां पे 2 पावर कम हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि तुमने 2 पावर कॉमन ले लिए, तो यहां से 2 पावर माइनस हो जाएगी, तो यहाँ 3 का स्क्वायर बचेगा, और यहां से 2 पावर माइनस होगी तो यहां 1 बच जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, मतलब 3 की पावर 0 दैट इज 1। ऐसे करते कि नहीं कॉमन, वही टेक्निक यहां भी लगा, छोटी वाली पावर कॉमन लेके देखना है क्या बच रहा है। व्हाट इज कॉमन, ये वाला कॉमन लिए। अब ये जब कॉमन लेंगे तो इस पावर में से इस पावर को क्या करेंगे, घटाएंगे, जैसे वहां घटाया था ना 4 में से 2, यहां भी घटाओगे। जब यहां घटाओगे तो साफ ही दिख रहा है ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है कि नहीं ज्यादा, ये 2 मोर है, 2 मोर है, तो घटाने पे 2 पावर बचेगी। भाई जब दोनों पावर में गैप 2 का है तो घटाने पे 2 ही पावर बचेगी कि नहीं बचेगी। तो वैसे भी आप दिस माइनस दिस करोगे तो 2 ही बचेगा, 2 बच गए, माइनस यहां तो 1 बचेगा क्योंकि ये तो मैं कॉमन ले चुका हूं, इज इक्वल टू कितना है 216। अब जरा देखो क्या है, 3 की पावर 2x माइनस 2, व्हाट इज 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, बराबर कितना 216, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये 8 से कटेगा, देखो 8 2 16, 8 7 56, तो 3 की पावर 2x माइनस 2 किसके बराबर है बेटा 27 की। अब इधर किसकी पावर है 3 की, तो इधर भी किसकी पावर चाहिए हमें 3 की। 27 बिल्कुल 3 की पावर होती है, कितनी होती 3 होती। अब बेस सेम है तो पावर भी क्या होनी चाहिए सेम, तो 2x माइनस 2 कितना आया 3, तो 2x कितना आया 5, 2x की क्या वैल्यू आई बेटा 5, राइट। क्या उसने आपसे x पूछा है, नहीं पूछा है, तो मत निकालो x, 2x लिख लिया हमने। अब उसने पूछा क्या, उस पर दिमाग लगाओ, 2x की पावर 4x, 2x तो ये रहा, एक और चीज क्या चाहिए 4x, 4x के लिए इसको 2 से गुणा करना है, तो इसको भी 2 से गुणा कर दिया, तो 5 का 2 से गुणा करोगे कितना आएगा 10 आएगा कि नहीं आएगा। 2x की वैल्यू तो 5 आ गई और 4x की वैल्यू 10 आ गई, इसका मतलब आंसर क्या आया 2x की वैल्यू 5, 4x की वैल्यू 10, तो आंसर क्या आएगा बेटा 5 की पावर 10। व्हाट इज द आंसर 5 की पावर 10। तो ऑप्शन में 5 की पावर 10 होगा, वो ऑप्शन हम मार्क कर देंगे। तो समझो कि इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसने हमसे x नहीं पूछा है, ये पूछा है। अब ये पूछा है, ये निकालने के लिए तो ऑप्शन एक एक ऑप्शन रख के देखना बहुत भारी काम है, इससे बढ़िया सॉल्व करो। हाँ अगर x पूछता तो फिर ऑप्शन से ही करो, समझ आए। व्हाट इज द टेक्निक, द टेक्निक इज टू टेक स्मॉलर पावर कॉमन। इन दोनों में गैप कितने का है वो पहले ही ऑब्जर्व कर लो, जितने का भी गैप है, अगर नहीं ऑब्जर्व कर सकते कोई बात नहीं, छोड़ो, वो मत ऑब्जर्व करो, तुम तो छोटी वाली पावर कॉमन ले लो, छोटी वाली भी नहीं पता पड़ रही वो भी छोड़ो, तुम तो एक पावर कॉमन ले लो कोई सी,
दोनों में से एक कोई भी पावर कॉमन ले, अपने आप आ जाएगा जो आना है, ठीक है। तो एक कोई सी भी पावर कॉमन ले ली, उसके बाद हर पावर में से इस पावर को क्या करना है, घटाना है। 2x में से 2x माइनस 2 घटाया तो 2 बचा, 2x माइनस 2 में से 2x माइनस 2 घटाया तो 0 बचा। 3 की पावर 0 1 होता है। बस फिर आगे सॉल्व करते हैं। एक तरफ 3 की पावर है तो दूसरी तरफ भी 3 की पावर चाहिए, बेस सेम है तो पावर भी सेम। 2x कितना आ गया 5, तो 4x कितना आ गया 10। उसने हमसे पूछा 2x की पावर 4x, आंसर हो गया 5 की पावर 10। This is how you approach these questions. The last question now, 8th क्वेश्चन में भी ऐसा ही सेटअप है। अब की बार क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 25 की पावर 175 इज इक्वल टू 25x की पावर 50। हमें x निकालना है, ठीक है। 25 की पावर 175 और एक तरफ 25x की पावर x की पावर 50। आप कैसे प्रोसीड करें? अब प्रॉब्लम ये है भाई कि इधर जो बेस है वो तो 25 है, इधर बेस 25x है, 25 तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि इसकी पावर जो है वो इक्वेट कर दें या माइनस कर दें, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बेस सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है। तो आप क्या करोगे भाई, कुछ तो सेम बनाने की कोशिश करोगे पहले। तो 25 की पावर 175 को तो कुछ नहीं कर सकते, लिख दो एज इट इज। इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो, दो नंबर का प्रोडक्ट है। अब एक नियम होता था हमारे पास, जब दो नंबर का प्रोडक्ट की पावर होगी तो इसकी पावर अलग और इसकी पावर अलग हो जाएगी। मतलब 25 की पावर 50 अलग और x की पावर 50 अलग, ऐसा लिख सकता हूं। 25 को अलग कर दिया, x को अलग कर दिया, क्योंकि x हमें निकालना है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये 25 और ये 25 इनकी तो बेस सेम है, इसको यहां ले जाते हैं। इसको यहां ले जाएंगे तो 25 की पावर 175 अपॉन 25 की पावर 50 इज इक्वल टू x की पावर 50 आ जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो बेस सेम है तो पावर क्या होगी बेटा, सब्ट्रैक्ट। तो 175 माइनस 50 आएगा इज इक्वल टू x की पावर 50 आएगा, ऐसा लिख सकते हैं। 175 माइनस 50 कितना हो गया, 125 इज इक्वल टू कितना, x की पावर 50। यहां तक पहुंच गए, वहां से चालू करके यहां पहुंच गए। वहां और यहां में क्या ज्यादा फर्क हुआ, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है कि x इंडिपेंडेंट हो गया, x अलग से एक तरफ आ गया और एक तरफ 25 आ गया, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट काम है। अब इंपॉर्टेंट काम क्या है, अगर मेरे को इस तरीके की इक्वेशन सॉल्व करनी है तो या तो बेस सेम होनी चाहिए या पावर सेम होनी चाहिए। अभी ना तो बेस सेम है ना पावर सेम। बेस तो मैं सेम बना नहीं सकता क्योंकि मुझे x नहीं पता, लेकिन पावर तो मैं सेम बना सकता हूं। अगर यहां 50 है तो मेरे को यहां भी 50 लाना है। अब कैसे लाएंगे देखो, 25 क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर। 25 होता है ना 5 का स्क्वायर, लिख सकते हैं इसको 5 का स्क्वायर। पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, 5 की पावर कितनी होगी 250, 125 इंटू 2 250। लेकिन मुझे तो 50 चाहिए, ठीक है। 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 अलग हो जाएगा और 50 अलग हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ध्यान से समझो, क्या ऐसा लिखना पॉसिबल है? भाई तुमने 25 को लिखा 5 स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए 250 आया। 250 की जगह मुझे 50 चाहिए तो 50 अलग छोड़ दिया, 5 अंदर ले लिया। 5 इंटू 50 कितना होता है बेटा, 250। तो इसको ऐसे भी तो रीराइट कर सकते हैं। क्यों करा सर? क्योंकि बेटा यहाँ 50 यहाँ 50 मेरे को मैचिंग चाहिए। क्यों चाहिए मैचिंग? क्योंकि पावर सेम है तो बेस भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट यू गेट, 5 की पावर 5। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन, 5 टू द पावर 5। दिस विल बी द आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। समझ आ गई? कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसी फॉर्म में आंसर होगा। 5 की पावर 5 आपको आंसर टिक करना है, ठीक है। सो दीज आर द लास्ट 8 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर दैट कंप्लीट्स इंडिसेस। ऑलराइट, अब आप इसी के जैसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करते रहो। ओके, नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें।